अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसके एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर खिदमत है। और हमारा यही मकसद है कि हम पॉसिबल वेज़ में आप तक पहुंचते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस जो हैं वो बआसानी देख सकते हैं और लेसन्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल आने वाले वक्त में हम आपको अपने चैनल से बाकी चीज़ें भी पढ़ाएंगे, बट एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से आपका जो पैटर्न चेंज हो गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसकी वजह से हमने सोचा कि हम आपके लिए कुछ वीडियोस बनाएं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकें। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आपको ये वीडियोस हमारी जो है बाकी जो टॉपिक्स के ऊपर भी एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको बआसानी तौर मिल सकते हैं। आपको क्या काम करना है, चैनल के बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना है और जो चैनल का आइकन होता है जहाँ पे जेके बॉस लिखा हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक टैब ओपन होकर आएगा, उसमें प्लेलिस्ट मेंशन करके होगी और प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स क्लास 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप बआसानी तौर पर उस पर जाके अपने जो वीडियोज़ हैं, पहला क्वेश्चन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + 3 इज इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और नो वेरिएबल। देखो सिर्फ एक x है तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि सिर्फ एक ही x इसमें यूज़ किया गया है। तो x अगर एक बार इस्तेमाल किया गया हो या a, तो सिर्फ एक वेरिएबल होने की वजह से ये 1 वेरिएबल इक्वेशन हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट के क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 4xy + 7 इज इन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास x और y दो चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है 2 वेरिएबल इक्वेशन है। आई बात समझ? दो वेरिएबल्स इसमें इस्तेमाल हुआ है तो 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x + y + z, जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं मतलब जितने भी हैं वो उतने नंबर की वेरिएबल इक्वेशन, तो 3 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी ये हमारे पास। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 5x व्हेन x इज इक्वल टू 5। अगर 5 की जगह देखो यहाँ पे 5 है और x की जगह भी हमें 5 पुट करना है, तो 5 पुट करेंगे तो 5 5 विल बिकम 25। तो 5 5 हमेशा जब भी a b लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू एक्स, सो आंसर इज गोइंग टू बी 25। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ x² - 2x + 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। x² हमारे पास पहला है तो उसकी जगह हमें x की जगह 1, तो 1² - 2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 1² बिकम्स 1, -2 इंटू 1 बिकम्स -2 और +1। तो देखो +1 और माइनस ये दोनों +1 है, सो यू आर नॉट एबल टू डिडक्ट देम। -2 + 2 आंसर विल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक प्लस है और तो 1 + 1 2 हो जाएगा आपके पास, ये 2 और 2 - 2 बिकम्स 0। आई बात समझ? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। गया है x² और +y²। ठीक है, x² का वैल्यू है 1, 1² + y का वैल्यू है 2², सो 2², तो ये हो जाएगा 1² बिकम्स 1 + 2² बिकम्स 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। ओके, सो this is going to be the answer of this question. Question number 7, the value of x² - 2yx + y² when x is taken equal to 1, y is equal to 2। तो इक्वेशन हम लिखते हैं, इक्वेशन कुछ यूँ है x² - 2yx + y²। ठीक है, तो ये y² है, सॉरी 2yx। यहाँ पे x की जगह हमें पुट करना है 1, तो 1² - 2 इंटू y की जगह हमें पुट करना है 2 इंटू x, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह फिर से 1 पुट करना है और प्लस y², तो y 2 है तो 2² हो जाएगा। ठीक है, 1² बिकम्स 1, -2 2s are 4 + 2 2s are 4, 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ x² - xy + y व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x आप 0 पुट करोगे तो पहले दोनों इक्वेशनें खत्म हो जा रही है, क्योंकि x² 0² बिकम 0, -x इंटू वाई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो x इंटू वाई मल्टीप्लाई में 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा और यहाँ y इज इक्वल टू 1, आंसर इज अगेन गोइंग टू बी 1। क्वेश्चन नंबर 9, 4x² विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल। देखो बच्चों, मोनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। हालांकि आप देख सकते हो 4x² ये सिर्फ एक टर्म मानी जाती है। अब आपको सिंपल तरीका याद रखना है कि
एक टर्म किस में होगी, दो टर्म किस में होंगी, तीन टर्म। नंबर ऑफ साइंस आपको देखना है, प्लस माइनस जहां पे भी इस्तेमाल हुआ है। अगर नंबर ऑफ साइंस दो इस्तेमाल हुए तो नंबर एक एक्स्ट्रा होता है, नंबर ऑफ साइंस एक ही इस्तेमाल हुआ है क्या है, जीरो, कोई साइन इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जीरो प्लस वन बिकम्स वन, तो ये वन टर्म कहलाएगी आपकी, इट्स वन टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, तो बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है, इसमें दो टर्म्स हैं 4l और 5m। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल, मतलब तीन किस्में हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसमें ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर तीन प्रेजेंट हैं टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन 5x y स्क्वायर, 5x y स्क्वायर के अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, चाहे कितनी भी बार रिपीट हो, कोई साइन नहीं है, तो मतलब साइन इज जीरो, तो जीरो प्लस वन बिकम्स वन, तो एक ही है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन, दो टर्म्स हैं इसके अंदर 5 और -3xy, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन दिस वन, थ्री टर्म्स हैं, आप देख पा रहे हो अच्छे से, दो साइंस हैं प्लस माइनस, टर्म हमेशा साइंस जितने नंबर ऑफ साइंस होंगे, यानी कि प्लस एक बार है माइनस एक बार है, तो आप समझो कि दो साइंस हैं, तो इससे टर्म हमेशा एक एक्स्ट्रा होती है, तो मान के चलो कि प्लस एक करेंगे हम तो आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन, एक दो तीन और चार टर्म्स हैं, आप देख सकते हो सेपरेटली, ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, ये तीसरी है और ये फोर्थ टर्म है, तीन नंबर ऑफ साइंस और 4 नंबर ऑफ टर्म्स, एक एक्स्ट्रा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन दिस वन, तो आपको ध्यान रखना है कितने नंबर ऑफ साइंस यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, एक दो तीन और चार, दिस वन साइन, सिंपल तरीका है याद रखने का, चार साइंस हैं तो 5 टर्म्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। लेट्स मूव द 17, द कोफिशिएंट in terms of 7xy, the coefficient in term 7xy, कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्चुअली इट शुड बी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो आपको पूछा गया है x और y का कोफिशिएंट आप बताओ, तो आपको आंसर 5 कोफिशिएंट जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहा है ये एक्चुअली, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स मूव द नेक्स्ट, द कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ 20 में कोफिशिएंट आपका क्या होगा, 20 ही रहेगा कोफिशिएंट, देयर विल बी नो एनी चेंज, क्योंकि 20 है तो 20 ही है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म -20 इज गोइंग टू बी -20, ये सिंपल चीज़ें याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ी बहुत बट इनको याद रखना पड़ेगा। द लाइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग आर x 3x, देखो मैंने आपको सिंपल एक तरीका समझाऊंगा, उसमें आप ध्यान रख सकते हो, x जिसका वेरिएबल सेम हो, मान के चलो कि पहली टर्म हम ले लेते हैं, पहली टर्म में हम देख रहे हैं यहाँ x है और यहाँ 3x है, तो x ही है, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, x है यहाँ 2y है, यहाँ y है और यहाँ xy है, यहाँ x है और 2y है, तो ये डिफरेंट हो जाएंगी, तो पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। लाइक टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल लेटरल वेरिएबल जो होते हैं वो सेम होते हैं। द लाइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग आर 2x² 9x², x² दोनों में सेम है, आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, तो ये वाली टर्म जो है आपके पास सेम हो जाएगी, क्योंकि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है, इसको कर सकते हैं। द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग आर, इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, देखो ए बी और फिर है 9ba, मान के चलो सेम नहीं है, ए बी डिफरेंट है, ए बी और -5b, तो ये वाली जो है हमारे पास सेम होने वाली है, बी वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लाइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जैक्टली पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सॉरी, ए बी और ए बी ध्यान रखो, ए बी या बी ए दोनों सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ए बी या बी ए लिखो, दिस इज सेम थिंग, देयर इज नो एनी चेंज इन दिस, ठीक है, तो इस चीज़ को आप जहन में रखोगे। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ लाइक टर्म्स इन दिस 9x स्क्वायर 6x स्क्वायर y x क्यूब x y स्क्वायर 16x क्यूब, तो क्यूब माइनस में है और यहाँ 6x क्यूब ये है, तो ये सेम टर्म्स हैं हमारे पास, बाकी कोई भी बाकी सारी टर्म्स डिफरेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, नंबर ऑफ लाइक टर्म्स इन दिस ए बी सी बी सी ए सी बी ए सी और सी ए बी, तो प्यारे बच्चों ये नंबर ऑफ लाइक टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ लाइक टर्म्स जो है वो 6 हैं, ये सब की सब लाइक टर्म्स हैं, ए बी सी चाहे आगे पीछे लिखा हो बट सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइक टर्म्स इन दिस a² bc,
ए स्क्वायर बी सी है, फिर से बी ए स्क्वायर सी है, तो इसमें 4 सेम है, ये सारे सेम है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इन 7pr(x(y) स्क्वायर इज, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको ढूंढना है, तो एक्स स्क्वायर के बगैर जो भी बाकी टर्म बचेगी वो सारी आपकी कोफिशिएंट बन जाएगी, तो एक्स स्क्वायर को हटा दो, 7p(r) आपकी टर्म बन जाएगी, ठीक है। किसी भी टर्म का अगर आपको स्पेसिफिकली टर्म पूछा है तो उस टर्म के बगैर उसमें जितने भी टर्म है तो वो आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन एक्स वाई, देखो यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है सिंपल। अब इसमें बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा 1, ये में से इतना कहीं आसन तो में से आसन खुदाई, ठीक है, और खुदाई आसन अकुई, ठीक है। अगर यहाँ -xy होता ऑप्शन, अगर -xy ऐसे तो आंसर होता -1, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको जहन में ध्यान रखना होगा। 29, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इन -15xy स्क्वायर, आपको कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर वाई का, तो वो -15 हो जाएगा आपका। मैंने कहा उस टर्म को छोड़ो, उसके बगैर जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं तो वो -15 बचता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख पा रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर हम देखें कोफिशिएंट, देखो मान के चलो कि इसने पूछा है 6x स्क्वायर वाई, तो हम इस 6x स्क्वायर वाई जो है वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, इंटू वाई ये। तो यहाँ पे आप देखो ये x है और ये y है, इसको अगर हम अलग ले लेते हैं तो इसके बगैर क्या बचा मेरे पास, एक बचा 6, एक बचा x और एक बचा y, तो 6xy इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2z, एक्स वाई और 2z के बगैर जो भी चीज़ें बचती हैं, x देखो y देखो और 2z देखो, उसके बाद -7 3 बचता है, तो -7xy, तो ये इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, -7 और है हमारे पास x और है 2 और है y और है 3 और है z, ठीक है, ये है हमारे पास। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x y और 2z, x को निकालो, y को निकालो और 2 को निकालो और z को निकालो, तो वहाँ बचा -7 और 3, ठीक है, -7, 3 शुड बी द आंसर, बट आंसर इज एग्जैक्टली समथिंग डिफरेंट। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ हो। द आंसर इज गोइंग टू बी -7xy, तो इसका मतलब ये स्क्वायरिंग में हो सकता है क्योंकि इसने वाई स्क्वायर भी साथ में लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है कीप दिस क्वेश्चन एज रॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज इट्स नॉट करेक्ट, मैं ये यहाँ PDF में करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ 7x 10x एंड 12x, देखो सिंपल सी बात है कि सम सबका करना है, तब हो सकता है जब लाइक टर्म्स हों। मान के चलो कि अगर आपको कोई बोलता है एप्पल को 2 एप्पल्स प्लस 2 ऑरेंज, आप एग्जाम्पल ले लो 2 एप्पल प्लस 2 ऑरेंज, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, 4 तो आ रहा है, बट आप एप्पल लिखोगे सामने ऑरेंज लिखोगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यू आर नॉट एबल टू राइट में, तो x को अगर हम ऐड करेंगे 7 और 10 17 हो जाते हैं, 17 और 12 हो जाएंगे आपके पास 29x इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 33, द सम ऑफ 8pq एंड -17pq, दोनों सेम है तो ऑब्वियसली सम इसमें होने वाला है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि सम कैसे होगा। 8pq प्लस करना है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है सम करो आप, और -17pq का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 8pq और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17pq, ठीक है। 17pq में से आपका 8pq बाहर जाएगा, तो योर आंसर शुड बी 9pq बट -9pq, क्योंकि आपका 17 जो है वो उसका लार्जर नंबर का ही हम सिंबल कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली ये लार्जर हो जाएगा। द सम ऑफ 5x स्क्वायर -7x स्क्वायर -8x स्क्वायर 11x स्क्वायर एंड -9x स्क्वायर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन भी हम ऑलरेडी करके चुके हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो आई कैन गेस इट को मैं समझा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो आपने इसने क्या काम करा है कि x स्क्वायर जो है हमारे पास वो सारी टर्म सेम है,
5 प्लस माइनस 7 करेंगे, प्लस माइनस 8 और एक्स स्क्वायर सबके साथ है तो एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस 8 और प्लस 11 और माइनस 9, 8 प्लस वाली टर्म्स को आप अलग ले लो, तो आपके पास बचती हैं 11, 8 और 5। इनको हम ऐड करेंगे तो ये आता है हमारे पास आंसर 19 प्लस 5 24 में से आप 9 और 7 कितना होता है 16, वो ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस वन, 8x स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, कुछ लोग तंग आ जाते हैं, बोलते हैं सर वीडियो बहुत लंबी बनाते हो, तो इसलिए बेटर है कि मैं थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। द सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ ये वाई स्क्वायर, सिंपल याद रखना, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस खत्म, जेड स्क्वायर प्लस और जेड स्क्वायर माइनस खत्म, आंसर आपका 0 आने वाला है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर अप टिल दिस। वट डू यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट माइनस 3xy फ्रॉम 5xy। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको इस फ्रॉम में बड़ा परेशानी होती है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रॉम वाली टर्म है वो आपको पहले कंसिडर करनी है, वो पहले लिखनी है 5xy और माइनस करना है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑलरेडी एक साइन वो आएगा माइनस 3xy से। ठीक है, सो आंसर इज गोइंग टू बी प्लस, तो आंसर आपका आएगा माइनस और माइनस कैंसिल और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और 5xy और 3xy हो जाएंगे आपके 8xy इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 7x फ्रॉम 0, 7x को अगर हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 0 माइनस 7x, योर आंसर इज गोइंग टू बी माइनस 7x। ऑब्वियस है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 3x फ्रॉम माइनस 4x। देखो माइनस 4x आपको पहले लिखना है, मैंने कहा जिसमें फ्रॉम हो तो माइनस, माइनस 3x, तो यहाँ पे देखना है माइनस और माइनस फिर से प्लस हो रहे हैं, तो आपके पास साइन कैरी करेगा माइनस 7x, 7 त्रे गई 4 त्रे गए 7, तो माइनस 7x। आई बात समझ, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक। द प्रोडक्ट ऑफ 4mn इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो आंसर इज 0, दैट इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 5x एंड 2y, प्रोडक्ट हो सकता है डिफरेंट टर्म्स का, 5x इंटू 2y, पर प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है, साइंस हमेशा वही रहेंगी जो आपकी टर्म्स हैं। तो 5x 5 2 आर 10, 10xy क्या होता है आपका ये 10xy, इसको ध्यान रखोगे आप, आपको ये पढ़ना है। प्रोडक्ट ऑफ 7xy एंड माइनस 12, 7 और 12 को आपको गैस करना है, दो में से सिर्फ जब एक माइनस होगा तो आपका आंसर कैरी करेगा। ऑड नंबर ऑफ माइनस का आंसर हमेशा माइनस होता है, तो माइनस 7 12 आर 84, तो ये आपका आंसर माइनस 84 हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज दिस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, मेंसुरेशन में भी हमने पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 9 4 आर 36। ठीक है, 9 4 आर 36, इसका और इसका मल्टीप्लाई देख रहा हूँ मैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ यही दे रखी है, तो y इंटू वाई स्क्वायर विल बिकम वाई क्यूब, तो 36 वाई क्यूब इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद दिस वन 2l स्क्वायर, ब्रेड्थ होगा आपका 30l m स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आपको एरिया निकालना है, तो देखो 2 3 आर 6, l इंटू एल इज एल क्यूब और m स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि m, हाँ सॉरी इसमें भी m है यहाँ पे, तो m 12 lm, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई के बाद ये आपके पास m क्यूब आएगा, m इंटू एम विल बिकम m क्यूब। लेट्स मूव टू द 44, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 2, वॉल्यूम किसके बराबर होता है साइड क्यूब, क्यूब की बात हम कर रहे हैं तो साइड क्यूब, तो 2 हमारा साइड है, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 2 आर 4 2 आर 8, a इंटू a इज गोइंग टू बी 8a क्यूब, तो this is the required answer of this question. Got the point? So this is the answer, 8a cube is the right answer. Let's move to the next question. The volume of the cuboid of dimension a b c, तो dimension का मुझे पता है कि volume क्या होगा उसका, a into b into c, that's a b and c, simple answer है। Question number 6, the product of x square minus x cube minus x 4, ठीक है, so this is going to be how much? पढ़ाएंगे, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, आप देख पा रहे होंगे मसरूफियात भी हैं, और मेरी खुद की जो है मैं ऑलरेडी बायजूज़ के साथ काम करता हूं, और
वहाँ पे भी क्लासेस देने पड़ते हैं, तो इसलिए आई कैन नॉट कंटिन्यू मेकिंग द वीडियोस, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। सो दिस इज़ वाई आई एम गेटिंग द वीडियोस, चैनल पे जो है वो बड़े लेट अपलोड होते हैं। सो मैंने अपना बहुत टाइम निकाल के आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि आपको ये दे सकूं। इसका प्रोडक्ट हमें निकालना है सारी चीज़ों का, तो -x⁴, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप देख पा रहे होंगे कि x ये जो है ये सारी चीज़ें अगर प्रोडक्ट करेंगे एक ही माइनस है तो आंसर मुझे पता है कि माइनस में आने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे देख पा रहे हो आप x², ठीक है, इंटू -x³, ठीक है, सो इंटू x⁴, बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम। सो यहाँ ऊपर क्या होगा आपके पास 2 + 3 + 7 सबका ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5 हो गए और 7 और 5 12 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पावर जो है एक्चुअली ये पावर माइनस में होना चाहिए, तब जाके आपका -x³ है। सो -x³ और -x⁴ है, ठीक है। तो -x⁴ आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि x को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन है, ठीक है। पहला वाला भी आपका जो है वो इवन नंबर ऑफ माइनसेस हो रहे हैं उसमें भी, और -x³ के अंदर -1 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी -x⁹, ठीक है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, x⁹ is the closest one here, so x⁹ is the right answer. Base are same, powers should be added, so this is the thing here, ठीक है। it is actually it should not be in the minus। यहाँ पे x - y आपके पास देखो आप कैंसिल हो रही हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे x पॉजिटिव में है, यहाँ x नेगेटिव में है, ठीक है। हर एक चीज़ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव अवेलेबल है, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इजीली निकाल सकते हो। a + b² = ये फार्मूला है आपका, और ये होता है आपका a² + b² + 2ab के बराबर। तो आपका b वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। a - b² किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab। आंसर a is going to be the correct answer। a² - b² is going to be your a + b into a - b। ये फार्मूलाज हैं सिंपल। algebraic expression that contains only one term is called as monomial। algebraic expression is called as monomial, yes। क्वेश्चन नंबर 52, 5x + 6y is a, दो टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ये बाइनोमियल होता है। दो टर्म्स वाली को बाइनोमियल, तीन टर्म्स वाली को ट्राइनोमियल बोलते हैं, और इस तरह से हम आगे आगे चलते हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिस वन इज एक्चुअली ट्राइनोमियल। So the algebraic expression containing 3 terms is called a trinomial। Here 3x 2y are 3 terms, ठीक है। So that is exactly the same। A polynomial contains dash number of terms, can have any terms। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, can have any terms, ठीक है। any अगर आपके पास ऑप्शन है, अदरवाइज अगर मोर ऑप्शन है आपके पास तो मोर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। A polynomial can contain any number of terms, one more or then more than जितना हमसे। If we add these all, देन द आंसर इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है। आंसर अगर सबको हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर कुछ यूं बन के आता है। तो ये आपका ऐड है, ये आप इजीली ऐड कर सकते हो। लाइक टर्म्स को आप एक तरफ ले जाओगे और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाओगे, तो आपके पास अनलाइक और लाइक वाली टर्म्स जो है वो प्लस माइनस होके ये आ जाएंगी। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस फॉर मी। प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम आउट। इफ वी मल्टीप्लाई 5x - 4, मल्टीप्लाई का बड़ा आसान है। 5 4 ज़ा 20, x इंटू एक्स बिकम्स x², देन x² yz -20 x² yz है ये, -20 x² yz। दिस इज द आंसर एक्चुअली, इट इज x² नॉट x2। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 4x into 0, anything multiplied by 0 is 0। So answer 59, the volume of the rectangle with length, breadth and height, it should not be volume of the rectangle, it should be volume of the cuboid actually, ठीक है। रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि ये डॉट डायमेंशनल फिगर है, तो इट शुड बी, इट इज क्यूबाइड हियर। तो इसकी आपको टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3's और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 3x² है, so answer is going to be like this। I am showing you this answer is this one।
105 x raised to power 7. Volume of the rectangle, length into breadth into height. Volume is rectangle. It should not be rectangle. It's misprint in this PDF, but it is actually cuboid. In which of the following two expressions are like terms? Like terms means the lateral coefficient is going to be the same. 7x 7y not same. 7x 9x, these two are same. Exactly, these two are same. And here, this concludes our today's video. I hope you all have enjoyed the video, and let's see you all in the next video. Up till Allah Hafiz, stay blessed, and we are going to meet in the next video, and I'm going to check out your factorization as well, and some important question from introduction and graphs as well, and playing with the numbers. You can find these all videos in the playlist, so do check this once to get more information, and do write to us if you find any kind of difficulty while solving the questions, or if there is any issue. हो सकता है आ भी जाए, इसमें से कोई क्वेश्चन गारंटी नहीं है, बट द रिमेंबर इज दैट कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इसको सॉल्व करके जाओगे, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।